साथियों नमस्कार। आज जो कुछ हुआ है बिहार के शिक्षा विभाग के इतिहास में, शायद इससे पहले ये चीज कभी नहीं हुआ होगा। 1835 से जो मैकॉले की नीति जो चल रही है, उस नीति को लेते हुए आज तक के इस इतिहास में, मतलब समझिए आप लगभग 200 सालों के जो इतिहास हैं, उस इतिहास में आज का जो दिन है वो फिर पहले कभी नहीं आया होगा। ये मेरा अपना मानना है। आज जो एसीएस महोदय और अधिकारी गण जो है हमारे, जिस रूप से अपने आप को सरेंडर किए हैं, शायद ही ऐसा सरेंडर किसी अन्य राज्य में हुआ होगा। पहले इन्होंने अपने हाथ में ये बागडोर थामा कि 1,90,000 जो हमारे शिक्षक आवेदन किए, उनका तबादला हम खुद अपने स्तर से करेंगे। ई शिक्षा कोष या ई शिक्षा जो पोर्टल है उससे करेंगे, लेकिन उससे भी न हो पाया। असंतोष की भावना शिक्षकों में बनी की बनी रह गई। तत्पश्चात लगभग 4 दिन रुकने के बाद जब बात समझ में नहीं आई, तो आज बड़ा ही व्यंग्यात्मक रूप में कहिए, हास्यास्पद स्थिति में कहिए, शिक्षकों का ट्रांसफर आनंद फानन में शिक्षकों के खुद हाथ में सौंप दिया गया है। ये तो मैं समझता हूं कि जैसे अंग्रेज भारत छोड़ के गए और आनंद फानन में मध्य रात्रि में भारत को स्वतंत्र करके भारत की सारी बागडोर भारतीय लोगों को सौंप कर और रातों रात यहां से गायब हुए थे, जैसे कि गधे के सर से सिंह गायब हुआ था। ठीक उसी प्रकार से आज बिहार में भी शिक्षा विभाग में भी इसी प्रकार की कुछ बात देखने को मिली है, जो लेटर दिख रहा है, जो लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है। खैर, बिहार में जो शिक्षकों का स्थानांतरण अब होगा वो इस लेटर के माध्यम से आसान होगा। अब ये जो आसान होगा, इस आसानी की जो जमीनी हकीकत है वो निचोड़ने में और इस पर एनालिसिस करने में, निष्कर्ष निकालने में बड़ा माथापच्ची होगी भाई। इसलिए सरल भाषा में हम इस चीज को आज आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो बड़ा फैसला लिया है वो रियली में ऐतिहासिक फैसला है। वैसे तो जितने भी फैसले लिए हैं, जितने भी लेटर्स निकली हैं, वो सबके सब अपने आप में ऐतिहासिक होती हैं, लेकिन उन सभी ऐतिहासिक फैसलों में अगर सर्वोच्चता की बात करें, सर्वश्रेष्ठता की बात करें, तो निश्चित रूप से ये जो आज लेटर निकला है, ये सर्वश्रेष्ठ लेटर निकला है। अब तक के इतिहास में ऐसा तो हुआ नहीं, और मैं समझता हूं कि आगे भी अन्य भी जो राज्य हैं, शायद उनके लिए एक ये लेसन जरूर मिलेगा। आज का जो लेटर है वो एक लेसनिक लेटर है ये। अब बात आगे आती है कि जो 26 जून आज के जो डेट में जो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो पत्र जारी किया है और जो आदेश जारी किया है, इससे कितने लोग, कितने शिक्षक वास्तव में लाभान्वित होंगे? मैं समझता हूं कि दूर दराज के शिक्षक तो बिल्कुल भी लाभान्वित नहीं होंगे। नजदीक के शिक्षक हो सकते हैं कि लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि नजदीक के गांव में, नजदीक के एक दूसरे गांव में लोग आए गए बहुत सारे हैं। लेकिन जो बाहर के शिक्षक हैं, उनका तो सबसे बड़ी बात, सबसे जो अहम चीज है इसमें, 2-3 मुद्दों पर जो चर्चा मैं कर लूं कि एक तो आपको 2 लोगों की एक अपनी ग्रुप बनानी है, कम से कम 2 या फिर उससे ज्यादा 10। तो जो ग्रुप बनानी है, 2 लोगों के ग्रुप में बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन 10 लोगों के ग्रुप में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और जो भी ग्रुप बनेगी उसमें अगर एक व्यक्ति ने भी, एक शिक्षक ने भी अपना स्थानांतरण किसी कारण से रोका, किसी कारण से स्थानांतरण नहीं लिया, तो बाकी सारे के सारे शिक्षक यथावत जहां हैं वहीं के वहीं बने रह जाएंगे। उसके बाद इसका जो एक और मूल बिंदु है वो ये है, दूर के शिक्षकों के लिए। नजदीक के शिक्षकों में तो विषयवार हो सकता है कि ग्रुप बन जाए, लोगों का जोड़ा मिल जाए, लेकिन जो दूर के शिक्षक हैं उनका विषयवार, विशिष्ट से विशिष्ट, विद्यालयाध्यापक से विद्यालयाध्यापक, नियोजित से नियोजित, तो ये जो लोगों का ग्रुप बनना है सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश टू इंग्लिश, फिजिक्स टू फिजिक्स, केमिस्ट्री टू केमिस्ट्री,
हिंदी टू हिंदी, ये बहुत मुश्किल मैं समझता हूँ, रेयर होगा ये। तो ऐसे में तो जो दूर के लोग हैं वो तो मैं समझता हूँ अभी ही छोड़ दें आशा, बमुश्किल कहीं 2-4 लोगों का हो जाए तो हो जाए। तो ये एक जो चीज है, ये मैं समझता हूं कि कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं, और कतई शिक्षकों के हित में नहीं है तो शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों के लिए है। मतलब शिक्षकों में लोकतंत्र की जो एक पाठशाला होती है, ये हमारे माननीय और आदरणीय जो एससीएस महोदय है उन्होंने रख दी है शिक्षकों के बीच, शिक्षकों का ये लोकतंत्र इसको कह सकते हैं हम, शिक्षकों के द्वारा और शिक्षकों के लिए है। तो लाभान्वित कितने शिक्षक होंगे, अब प्रश्न यह उठता है। पहले तो चलो ठीक है, एक सरकार का आदेश था, तो सरकार के आदेश को तो हम लोगों ने सर आंखों पर रखा है, मतलब शिक्षकों ने सर आंखों पर रखा है। होली के दिन भी लोगों ने जॉब किया है, गर्मी की छुट्टी भी लोगों की खत्म हो गई थी लास्ट ईयर। तो पिछला जो आदेश आया था, उस आदेश के मुताबिक लोगों ने अपना अपना काम किया था, जहां जिसको जाना था गए, जहां जिनको नहीं जाना था नहीं गए। लेकिन इसमें तो समझ लीजिए कि दूर के जो लोग हैं वो यथावत जहां है वहां के वहां बने रह जाएंगे। इसमें उनको कोई विशेष जो प्रिविलेज मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जब ऐसे शिक्षक जिनका ट्रांसफर दूरस्थ जिलों में कर दिया गया था, वे अब अपने गृह जिला या समीप के विद्यालय में स्थानांतरण का अनुरोध तो कर सकेंगे, नो डाउट कर सकेंगे, लेकिन जोड़ा मिलेगा तब तो करेंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई शिक्षा जो पोर्टल है उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना होगा। ओटीपी आधारित सिस्टम के जरिए सत्यापन करके शिक्षकों को ट्रांसफर का आदेश मिलेगा। 3 दिन के अंदर यह आदेश मिल जाएगा, यह भी सही है, लेकिन सबके पीछे जोड़ा मिलेगा तब तो होगा। विकलांग, महिला, वरिष्ठ शिक्षक एवं उन विषयों के शिक्षकों को प्राथमिकता जरूर मिलेगी जिनकी जरूरत नए विद्यालयों में है, जैसे कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। लेकिन सवाल वही आता है, जोड़ा मिलेगा तब ना। उसके बाद शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय में शैक्षिक स्थानांतरण, तो शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय में शैक्षिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब प्रक्रिया और तेज होगी, पारदर्शी होगी, निष्पक्ष होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है और निष्पक्ष भी होगी, लेकिन सबके पीछे मात्र एक बात जो आती है वो है आपका जोड़ा तैयार होगा तब तो, आपका जो पेयर है, आपके जो ग्रुप हैं वो बनेंगे तब तो ये सब होगा। तो शर्त तो वही है। प्रत्येक काम को करते 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 लास्ट में कहीं ना कहीं फिर से अड़ंगा लग ही जाती है। अगर ये चीज मैं समझता हूं डीओ साहब के हाथ में होता और निष्पक्ष रूप से होता, क्योंकि डीओ साहब के हाथ में जाएगा तो थोड़ी बहुत बात बनती ही है, लेकिन अगर निष्पक्ष होता, पारदर्शी होता तो ज्यादा से ज्यादा यह प्रभावकारी होता। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि ये जो है आज का आदेश, ये निराधार आदेश मैं समझता हूं है। इसमें कुछ लोग तो लाभान्वित होंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो अलाभान्वित होकर और आज से ही अपने आप में बैठ जाएंगे मन को मार के। एक और लेटर इसके साथ साथ निकल रही है, लेटर नहीं, एक जो न्यूज है वो भी निकल रही है, छनके आ रही है कि अभी जो है वो 30 तारीख तक जो लोगों का, खासकर महिलाओं का जो स्थानांतरण होना है वो भी होगा, और पुरुषों के स्थानांतरण को रोक दिया गया। मतलब सभी कोटि की जो महिलाएं हैं, दूर वाले महिलाएं, चाहे वो जो भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, वो सबों की जो है वो स्थानांतरण की जाएगी, लेकिन पुरुषों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुरुषों का आवेदन फिर वही 10 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ही इनका निपटारा होगा। ये जो आज लेटर निकला है उसका जो उसकी जो क्रियान्वयन शुरू होगी, एग्जीक्यूशन जो होगा वो 10 जुलाई से शुरू होगा और 31 जुलाई तक ये चलता रहेगा। तो फिर से जो है एक घाव यहाँ पर जो है वो शिक्षकों को दिया गया है। ये पता नहीं मेरे जो शिक्षा विभाग हैं, जो महामंत्री लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। खैर, ये वीडियो बातें आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। मेरी बातों में कहीं आपको कुछ नजर आ रही है ऐसी त्रुटि, कमी, तो कमेंट करें। मेरा उद्देश्य शिक्षा विभाग को ना, उसकी छवि को ना तो धूमिल करना है, ना किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई घृणा युक्त कोई बात करनी है। मेरा बस यही है,
समझ और हमारी ये मांग है कि हम लोगों को सही सही चीज़ों को बताएं, लोगों के सामने रखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, इसको कमेंट कीजिए इस पर, और मुझको आपने देखा सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।